रे सा रे मा रे सा रे मा पा मा रे मा रे सा नी सा रे मा रे सा रे मा पा मा रे सा हेलो नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तानों का प्रैक्टिस हमें क्यों करना चाहिए और तानों से हमें फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें और अच्छे से पूरे वीडियो को समझें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि तानों के प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता है और उनका प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो हमने आपको तान गाकर सुनाई है, ये तान हमारी है राग वृंदावनी सारंग की, और इसमें मैं आपको 4-5 ताने भी बताऊंगा जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका गला भी बहुत अच्छा होगा और बहुत सारी समझ और आएंगी। ठीक है, तो आइए बात शुरू करते हैं। तान जो होती है, अभी जैसे हमने जो तान गाई ही 8 मात्रा की तान थी। 8 मात्रा की तान, 16 मात्रा की तान, 32 मात्रा की तान, 64 मात्रा की तानें, ये जो तानें होती हैं इनमें सबसे पहले हमें 8 मात्रा की तान दी जाती है। 8 मात्रा की तान का प्रैक्टिस इसलिए करवाया जाता है क्योंकि 8 मात्रा की तान एक तो छोटी तान होती है, दूसरे क्या होता है कि 8 ही मात्रा की हमारी ताल कहरवा होती है, और 32 मात्रा की जब तान हम करते हैं तो 32 मात्रा की हमारी 3 ताल होती है। ठीक है, तो 8 मात्रा 16 मात्रा जब इनको हम कंटिन्यू करते हैं तो इनकी जो एक मीटर होता है, एक जो इनका रेंज होता है वो हमारे माइंड में सेट होता है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो गाने होते हैं वो ताल कहरवा में होते हैं, 3 ताल में होते हैं। तो उनके जब फ्रेजेस, जो उनका टाइमिंग है, जो उनका मीटर है वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो आप जब कोई गाना बजाते हैं तो उस मीटर के अंदर आप किसी भी चीज़ को बजा पाते हैं। अब जैसे कोई गाना हम बजा रहे हैं तो उसमें बीच में अगर हमें म्यूज़िक देना पड़े तो म्यूज़िक भी हम उसी टाइम में फिक्स करके दे पाते हैं। ठीक है, इसलिए तानों का प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। इससे हमें जो ताल का मीटर होता है वो पता चलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि तान की प्रैक्टिस से ही हमारा गला बेहतरीन बनता है। हमारे गले में मुर्कियाँ जो आती हैं, जो हम गले को हिलाते हैं, वो तान से ही आता है। कोई भी तान जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको पहले स्लो में करते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो उनमें क्या होता है, एक जो है वाइब्रेशन बनता है और खटका बनते हैं। जैसे हमने मान के चलो इसमें से एक तान ली, नी सा रे मा पा मा रे सा। हमने शुरू में इस तरह से तान को लिया और धीरे धीरे हमने जब स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा गला किस तरह काम करेगा, नी सा रे मा पा मा रे सा। अगर हम और स्लो करेंगे तो इस तरह। अभी हमारे खटका अलग अलग बन रहे हैं। अभी जो हमारे खटका अलग अलग बन रहे हैं, इन्हीं को जो हम धीरे धीरे तान का स्पीड बढ़ाएंगे तो ये मुर्कियों में बदल जाएंगे। जैसे इस तरह। इस तरह, और इन्हीं से हमारा गला अच्छा बनता है। कई बार स्टूडेंटों को तान दी जाती हैं तो वो तान को फटाफट नकल करके और आगे बढ़ जाते हैं, अगली तान दीजिए, अगला कुछ करें। लेकिन अगली तान करने से पहले आप उसमें ये सोचिए कि जो तान आपको मिली है उस तान पे आपका गला कितना अभी प्रोग्रेस कर पाया है। ठीक है, आगे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैटर जमा करने से क्या होगा, जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो मैटर जमा करने से क्या फ़ायदा है। आपके पास अगर 4 ताने हैं तो उन 4 तानों पे ही आप इतनी मेहनत कीजिए कि उन 4 तानों से ही आपका गला जो है फर्स्ट क्लास दौड़ने लगे, तब तो बात बनेगी। और आपको 4 तान, 8 तान, 12 तान, 20 तान मिल गई और आपने उनको बस इस तरह कर लिया, नी सा रे मा पा मा रे सा। आपको लगता है तान पूरी हो गई? नहीं, तान पूरी करने का मतलब है कि ताने हमें दी क्यों जाती। ताने इसलिए दी जाती हैं कि हमारा गला स्पीड में आए, हमारे गले में वाइब्रेशन आए, मुर्कियाँ आए, और उनके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमको तानों का फ़ायदा मिलता है।
ठीक है। तो दो चीज़ें जो हमने आपको बताई, तान से हमको ताल का मीटर पता चलता है और हमारा गला जो है, गले में मुर्कियाँ आती हैं, इसीलिए तानों का प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। कोई भी हम राग करते हैं, राग में आप देखते होंगे कि बहुत से उस्ताद हैं जो आकार में ही जो है तानों को लेते हैं, इस तरह जो ताने लेते हैं, तो उनका रीज़न यही होता है क्योंकि उनके पीछे एक सरगम चलती है और उसी सरगम को वो आकार में प्रयोग करते हैं। सरगम को ना गा करके आकार में तान लेते हैं, और आकार में तान जब भी ले पाएंगे जब उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा आकार का और तानों का, तब जा कर के ही वो हम आकार में तानों को गा पाते हैं। अब इस तरह भले ही आप 4 तानों को अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो 4 तानों को जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे 1 वीक 2 वीक, तो उनसे जो आपका गला हिलेगा उन्हीं से आपको समझ मिलेगी और गले में वाइब्रेशन आएगा। जैसे हम कोई दूसरा राग करेंगे, चाहे हम कोई भी राग करें, हर राग का सिचुएशन वही होता है। तानों से ही आपके गले की सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। अब आइए इसमें हम आपको 3-4 ताने और बताते हैं। एक तान जो हमने आपको बताई, इसको आप डायरी में लिख लीजिए। नी सा रे मा पा मा रे सा। और शुरू में आप बिल्कुल इसी तरह तान का प्रैक्टिस करें। मैं ये फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि शुरू में आपको भागना नहीं। जो लोग शुरू में भागते हैं तो उनकी जड़ कमज़ोर रहती है, ठीक है। जितना आप स्लो में शुरू में करेंगे उतना ही आपका गला मजबूत होगा, उतना ही सुर मजबूत होगा, ठीक है। ये पहली तान थी। आइए अब दूसरी तान देखते हैं। नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा नी सा। ये हमारी दूसरी तान होगी, ठीक है। तो दूसरी तान को भी आपको सबसे पहले स्लो में करना है। फिर से देखें, नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा नी सा, ठीक है। ये हमारी दूसरी तान हुई। अब आइए तीसरी तान देखते हैं, और इनको आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। मैं स्पीड इसीलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा के बताऊँगा तो आप स्पीड में ही बजाना शुरू कर देंगे और फिर गलत होगा। इसलिए आपको स्लो में ही प्रैक्टिस करना और स्पीड आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। तीसरी तान देखिए, नी सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा नी सा। ये हमारी तीसरी तान है। फिर से देखें, नी सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा नी सा। ये तीसरी तान हो गई, ठीक है। चौथी तान देखिए, मा मा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे सा। ये हमारी चौथी तान है। फिर से देखिए, मा मा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे सा। ये 4 ताने हैं, ठीक है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप 4 तानों को ही प्रैक्टिस करें और एक एक तान का स्पीड बढ़ाएं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मा मा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे सा, मा मा रे सा नी पा मा रे सा नी पा मा रे सा, इस तरह। लेकिन मैंने बताया कि शुरू में बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, स्लो में प्रैक्टिस करेंगे। और तानों से क्या फ़ायदा होता है, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तभी आप समझ पाएंगे और तभी आपको तानों का फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। ये हमारा था राग वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग बहुत ही प्यारा राग है। इसमें आपने एक चीज़ गौर की होगी, इसमें दोनों नी लगते हैं, ठीक है। जब हम आरोह करेंगे तो शुद्ध नी का प्रयोग होगा और अवरोह करेंगे तो कोमल नी का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें गा और धा ये दोनों स्वर ऑलरेडी वर्जित हैं। इसका वादी स्वर रे है और संवादी स्वर पा है। औरव जाति का ये राग है। आरोह अवरोह दोनों में इसके 5-5 स्वर लगते हैं, ठीक है। और बहुत ही प्यारा राग है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपने राग वृंदावनी सारंग नहीं किया है तो मैं इस तान के जो वीडियो है इसमें मैं आपको
बंदिश का फर्स्ट पार्ट और बंदिश का सेकंड पार्ट दोनों ही सा यंत्रा मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, तो आप सबसे पहले उनको प्रैक्टिस करें, तो आपकी एक बंदिश भी तैयार हो जाएगी और साथ में ये ताने भी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, खूब मेहनत करें। और जैसे मैंने बताया है कि संगीत जो है वो बिना मेहनत के नहीं आएगा, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसमें ज़्यादा टास्क जमा करके अपने पास नहीं रखना, जो भी आपको मिले उसको खूब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आप इसमें कितना समझ पाते हैं कितना नहीं समझ पाते हैं ये तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा। और अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर जुड़ना पड़ेगा और बैठकर मेरे साथ सीखना पड़ेगा। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, मैं वीडियो कॉल करके सिखाता हूँ, वीडियो ट्यूटोरियल बना करके भी सिखाता हूँ। ठीक है, और वीडियो कॉल से भी सिखाता हूँ। तो 2 तरह से क्लासेस होती है, किसी भी तरह से आप ज्वाइन करके और सीख सकते हैं घर बैठे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।